निर्गमन 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उस उत्तरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बाबुल हूँ, और उसमें उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धिमान, पवित्र, ज्ञान और सब प्रकार के कय की सक्षम देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगर के किए बुद्धि से निकाल कर सब प्रति की बनावट में, अर्थात सोने व चांदी और पीतल में, और चढ़ाने के लिए मणि कटाने में, और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसमाक के पुत्र होलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में से बुद्धिमान देता हूँ, जिन से जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं देने तुझे दी है, उन सबों को वे बनाए, अर्थात मेलाप वाले तंबू और साक्षीपत्र का सुगंधक, और उस पर प्रयुक्त वाले कटने और तंबू का सारा सामना, और सामने सहित मेल और सारे सामने समेत चोखे सोने की दीवार, और धूप वेदी और सारे सामने सहित होम वेदी, और पाए समेत हृदय और काटे हुए वस्तु, और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्तु, और उसके पुत्रों के वर्ष और अभिषेक का तेल, और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित ऊपर, इन सबों को वे इन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिनमें तुम यह बात जान रखो कि यहोवा तुम्हारा पवित्र करने है। इन कारण तुम विश्राम दिनों को ठहरा है, विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको पवित्र आप
रिक्त करे वह नियुक्त मारा डाल जाए। जो कोई उस दिन में से कुछ काम याजक करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वें दिन पर विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह नियुक्त मार डाला जाए। सो इस्राएलियों विश्राम दिन को मान करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उनको सदा की वाचा का विषय जानकर मानाट करे। वह मेरे लिए और इस्राएलियों के बीच सदा की सदा एक चिन्ह ठहरेगा, क्योंकि यह 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाए और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सिय्योन पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी अगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। आमीन।